हाँ, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा अगर शादी में गई है तो उसने होटल में रुकना क्यों पसंद किया? वो क्यों मतलब ऐसा हुआ कि वो शादी के घर में ना रुक कर वो होटल में रुक रही है, अलग जगह रुक रही है। जबकि होता ऐसा है कि जब भी कोई शादी वगैरह होती है तो आप उनके घर में ही जाते हैं, उनके घर में ही रहते हैं, उनके घर में ही नाश्ता पानी सब कुछ और खेल तमाशे सब कुछ वहीं होते हैं। लेकिन इसने जो है ये वहाँ पर रुकना पसंद नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि वो अपने आप को सेलिब्रिटी स्टेटस मेंटेन करना चाहती है, मतलब अपने आप को बहुत सेलिब्रिटी दिखाना चाहती है और एज ए गेस्ट दिखाना चाहती है कि वो वहाँ ना रुक कर वो वहाँ पर रुकी है और उसके बाद में घर में 2 बार 3 बार इस तरह से जाएगी, वीआईपी की तरह जाएगी। तो अपनी तरफ से अपनी इम्पोर्टेंस वो दिखाना चाहती है। और साथ साथ जैसा कि उसने बताया कि उसको व्लॉग्स डालने हैं और साथ साथ जो है रेस्ट मिलना है। तो अब एक बात और भी है ना, उसको इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। वहाँ कहाँ शादियों में सब इस तरीके से जाती थी मुंबई में। वो यहाँ पर जो है लोगों के बीच में है, रिश्तेदारों के बीच में है पूरी तरीके से। तो ये उसका मतलब एक रूटीन नहीं है। तो उसको इस इन चीज़ों से बड़ी मतलब घबराहट होती है कि इतने सारे लोग हैं, ये हैं, एनजाइटी होने लगती है। तो उसकी वजह से उसने जो ना ये पसंद किया कि भाई वो होटल में रुके और शादी के घर में ना रुके। इस तरह से अपनी इम्पोर्टेंस भी बनी रहेगी, अपने आप को एक सेलिब्रिटी वो फील करती है और साथ साथ दूसरे लोगों को भी दिखाती है कि हाँ मैं ऐसा हूँ। अब देखिए, जो ये कॉपी करती है अधिकतर वो करती है अपनी भाभी की। उसको मतलब एक ही चीज़ दिखाई देती है, एक ही आइकन दिखाई देता है। तो इसलिए जब उसे कॉपी करनी होती है तो अपनी भाभी कॉपी करती है। जिस तरह से भाभी शादी की तैयारियां करती है कि एक एक चीज़ लेकर उसको बता बता कर उसको अरेंज करना, ये सब करना। एक्चुअली क्या है कि ये जो शादी है ये है फ़नी के बुआ की लड़की की। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो फ़नी के जो पापा हैं वो उसके मामा लगते हैं। और मामा जो है शादी के अंदर भात देता है। तो ये बेसिकली भात लेकर आए हैं यहाँ पर। ये नाम इन्होंने वर्ड नहीं बोला, पर नॉर्मली ऐसे होता है कि भाई जो है ना अपनी बहन के घर पे शादी के मौके पर पूरा का पूरा ये सब लेके जाता है। उसमें बहुत सारे कपड़े, सब मतलब घर के सब लोगों के लिए कपड़े होते हैं, दुल्हन के लिए ख़ास तौर से या दूल्हे के लिए ख़ास तौर से अलग से कुछ होता है। और फिर सम टाइम में जो है जैसी हैसियत होती है उसके हिसाब से या तो ज्वेलरी और उसके साथ में मे बी कैश, तो ये सब चीज़ें दी जाती हैं। तो ये बहुत एक अच्छी एक्टिविटी और मतलब बड़ी एक्टिविटी होती है जो बेसिकली कहा जाता है ये भाई बहन के एक रिश्ते का परिचायक है कि भाई बहन का रिश्ता जो है वो किस तरह का आज भी इस उम्र में आके भी वो भाई बहन का रिश्ता है। तो इस तरह से ये भात का रिश्ता दिखाया जाता है। तो यहाँ भात में जैसे कि सारे कपड़े लाते हैं तो वो भी कपड़े लेकर आए हैं। अब ये जो कपड़े लेकर आए हैं अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। देखा जाए तो इसको पूरी शादी की तैयारी के लिए यहाँ पर कुछ दिन पहले आना चाहिए था और अपनी सास के साथ में सारी चीज़ें ये करनी चाहिए थी। लेकिन उसने ये करना पसंद नहीं किया। वो तो मेहमान है और वो तो जब भी आती है पिकनिक की तरह आती है। तो इसलिए वो वहाँ पर आई है, तैयारी सारी है और बस बैग उठाकर वहाँ वेन्यू में पहुँच गए हैं। तो अब यहाँ पर वो जितने भी कपड़े उसकी सास ने अरेंज किए हैं, जो भी अरेंजमेंट किया गया है कपड़ों के अलावा भी, वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर लेकर बैठी है और ऐसे चौधरान की तरह बैठी है जैसे कि उसकी जो भाभी है ना वो सब चीज़ें करती थी और उनको वहाँ पे लगवा रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे जो है उसकी सास नहीं है। देखा जाए तो ये सब चीज़ें ना लेडीज़ करती हैं और लेडीज़ में भी जो बड़ी होती हैं ना वो तरीके से बताती हैं कि कैसे क्या क्या है और किस तरह का अरेंजमेंट है और क्या किसके साथ में क्या रखना है और किसके साथ में क्या लगाना है। किसके साथ में दुपट्टा लगेगा तो किसके साथ में रुमाल लगेगा और किसके साथ में पूरा सेट लगेगा। ये सारी चीज़ें जो ना घर की जो बड़े बूढ़े होते हैं वो करते हैं। और वैसे भी यहाँ पे सारी तैयारी जो किसने करी है वो उन्होंने ही करी है। तो वहाँ पर जो है सारे के सारे जेंट्स हैं, यानी कि लड़की का भाई है और साथ साथ जो देवर आया हुआ है वो है और एक और है। तो कुल मिला के सारे सारे जो है ये देवर और सभी लोग हैं और यही लोग तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो है वहाँ पर वो अपनी भाभी की तरह से बता रही है कि जैसे बहुत जिम्मेदार है और सारी चीज़ें वो तरीके से कर रही है। जबकि देखा जाए तो उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। और गुटखा किंग कितने मज़े से बोल रहा है उन सबको, ये मैं 30-30 रुपये में लेकर आया हूँ इन सबको। भाई अभी तो तुम ही खुद 30-30 रुपये में काम कर रहे हो तो सबको लेके क्या आना है। सारी चीज़ें सजा कर जब नीचे पहुंच गई तो वहां पर बोल रही है कि जो ना आइए आइए अम्मा आइए। यानी कि अब अम्मा जो है आए और अपना दिखाएं कि भाई क्या क्या चीज़ वो लेकर आए कैसे। एक्चुअली क्या है, जैसे सारा सामान लेकर एक साथ वहाँ पहुँचते हैं और मतलब लगा कर दिखाते हैं तो वहाँ बताना पड़ता है कि वो क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं, कितने कपड़े लेकर आए हैं, कितनी ज्वेलरी लेकर आए हैं, क्या कैश है और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं
हैं, दुल्हन के लिए क्या चीज़ है, दूल्हे के लिए क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें एज ए अनाउंसमेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी पता लग जाए, घर के अलावा जो भी लोग हैं उनको भी पता लग जाए कि किस तरह का इन्होंने काम किया है। और आपने देख ही लिया होगा किस तरह का बड़कपन दिखाया है कि वहाँ पर जो है वो सब चीज़ें तो खुद बता रही है, और बताने का तरीका भी नहीं है, क्योंकि उसको देखा जाए तो सारी 100% चीज़ें पता नहीं है। दूसरा, उसने ये सब चीज़ें देखी नहीं है, वो पहले ही कह चुकी है मैंने क्या पहले शादी करी है, तो कुल मिला के उसने देखी भी नहीं है। या ये कह लीजिए इनका कल्चर इस तरह से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ये ना किसी शादियों में जाते हैं, ना रिश्तेदारी में जाते हैं, ना ये इन चीज़ों में पार्ट लेते हैं, तो इनको पता ही नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। क्या देखिए, इसमें पूरे एपिसोड में, इस एपिसोड में और पुराने वाले व्लॉग में, इन सब में कुछ लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने सारे लोग इसके फ़ैन हैं, और वो फ़ैन जो है इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। फ़ैन जो है बहुत ज़्यादा हैं, और इन फ़ैनों के बीच में मतलब ये लगता है कि हाँ वाकई में ये एक सेलिब्रिटी है, बड़ी सेलिब्रिटी है। असल में बात दूसरी है, जो भी आ रहा है वो आकर वो इनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहा है, छोटा या बड़ा जैसा भी है, और साथ साथ ये भी बता रहा है कि मेरे चैनल का नाम ये है, मेरे चैनल का नाम ये है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो कुल मिला के ये है कि उनको एक मौका मिल रहा है इसके साथ में अपनी फ़ोटो खिंचवाने का, इसके व्लॉग में आने का, सो दैट उनको अपने चैनल पर थोड़ा सा हाइक मिले। तो इसके करके सारे लोग भाग भाग कर आ रहे हैं कि हमें भी फ़ोटो खिंचवाना है, हमें भी फ़ोटो खिंचवाना है। तो यही चीज़ें इस घर के अंदर चल रही है। अच्छा, अब ये भी तो देखो ना, ये सब लोग जो आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मेहमान हैं, उनके घर के ही लोग हैं, नहीं। तो ये शादी का एक घर है जिसमें बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं। अब देखिए, जो घर वाला होता है, जब वो एक मतलब घर चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन शादी के टाइम पे वो छोटा पड़ जाता है। अब वहाँ इतना ज़्यादा लोग हैं, अब उसके बीच में इनके आ रहे हैं जो डब्बा जी हैं, डब्बा के एक के बाद एक आ रहे हैं कि भाई हमें फ़ोटो खिंचवाना है, हमें मिलना है, हमें मिलना है। तो मतलब ये क्या है, ये मीटअप कर रहे होगा घर पर? घर पर तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आपको संदेशा सीधा सीधा ये देना चाहिए था कि भाई ये मेरा पर्सनल फंक्शन है, और बाकी सब के लिए मैं बाहर अलग से मिलूँगी, या कोई भी जगह, या कोई भी, या मैं उस होटल में ठहरी हुई हूँ वहाँ मिलने आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उस शादी के घर में डिस्टर्बेंस ना करें। अब देखिए, बड़कपन वाली बात या छोटेपन वाली बात ये देखिए कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है ना उसको चॉकलेट दे रहे हैं, और देखो उनसे सबके हाथ से वो चॉकलेट खुश होके लेती चली जा रही है, लेती चली जा रही है। अरे भैया, छोटे छोटे बच्चों को कम से कम बख्श दो। ठीक है, वो आपके प्यार में वो चॉकलेट और ये सब चीज़ लेके आए, तो आपको ये कहना चाहिए कि नहीं नहीं बेटे, ये आपके लिए हैं, ये आप मेरी तरफ से ले लो, कोई ऐसी बात नहीं है। और मेरे को जो है आप मिल गए, आप बहुत अच्छे लगते हो मुझे, और शुक्रिया आपकी जो हौसला अफजाई का, और आप जो मुझसे बहुत प्यार करते हो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसको चॉकलेट दे देनी चाहिए। जो ना माने तो उसकी चॉकलेट को वहीं पे खोलना चाहिए, एक टुकड़ा अपने मुंह में रखना चाहिए, बाकी पूरी चॉकलेट उसको देनी चाहिए। आओ चलो हम लोग खाते हैं, ये आपके लिए, मैंने देखो थोड़ा सा ले लिया ना। तो बच्चों से कम इस तरह की चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए। जबकि कहती है कि मैं तो एक चॉकलेट लेती हूँ तो दूसरों को दे देती हूँ, पर यहाँ तो आप कुछ नहीं देखेंगे ऐसा, एक को देना या दूसरे को देना या क्या करना। लेकिन कम से कम वो रखे, अंतर रखे कि भाई उससे उनसे कोई गिफ्ट नहीं लेगी, और दूसरों लोगों से भी गिफ्ट लेने से वो मना कर सकती है। ये हमने लखनीत वगैरह के व्लॉग में देखा है, जब फैंस वगैरह इस तरह से करते हैं तो वो क्लियर कट मना करते हैं, नहीं 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 नहीं, हम ये गिफ्ट नहीं लेंगे, हम ये गिफ्ट नहीं लेंगे। और रियली वो जो गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं, और उनसे बड़ा प्यार से बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनसे गिफ्ट के लिए नॉर्मली मना करते हैं। वो जो मिलने आ रहे हैं वो कह रहे हैं आप बहुत ही अच्छी लगती हैं और बहुत ही क्यूट हैं। अब वो क्यूटनेस उन्हें कहाँ से दिखाई दे रही है, और अच्छापन कहाँ से दिखाई दे रहा है, वो आज तक हमें पता नहीं लगा। वो क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं इनके अंदर, वो हम आज तक ढूंढ रहे हैं। और रही बात क्यूट की, तो आप देख लीजिए अब क्यूट को वो कैसी होती जा रही हैं। लगातार खाना खाना खाना, समोसे खाना, गोलगप्पे खाना, बाकी चीज़ें खाना, गोश्त खाना, चावल खाना, रोटी खाना, और उसके बाद में दाल खाना, ये जो सब चीज़ें बस खाना खाना खाना। और डाइटिंग पता नहीं कहाँ है, वो तो रहेगी वहाँ पर ही आपके वो पुराने शहर में, पुराने घर में वहाँ पड़ी हुई है, खोगी कहीं पे, तो जाके फिर दोबारा उठा लीजिएगा, कोई बात नहीं है। अब तो यहाँ रिश्तेदारी में आए हुए हैं ना, तो भूल जाइए उसको, सब बस यही चलता रहता है। तो किसके क्यूट और कैसे क्यूट,
अब गुटखा किंग कैसे कह रहा है कि ज़िंदगी भर हमने बहुत मेहनत करी है और ये दोनों साले जो है लगे हुए हैं। साथ साथ जो है वो जनाब को भी साला कहता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं उन्हें कहाँ कहता हूँ। तो डब्बा तपाक से कहती है, अकेले में नहीं कहते हैं। यानी कुल मिला के ये है कि उसके सामने तो इसकी ज़बान भी नहीं निकलती, बल्कि साथ में बैठना भी बहुत मुश्किल से होता है, रेयरली होता है, क्योंकि जनाब लगता है जैसे कि उन्हें पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और उसी वजह से दोनों में एक अलग दूरियां बनी हुई हैं। तो ऐसे में वो क्या साला कहेगा और क्या कहेगा, उसकी हिम्मत ही नहीं है कुछ कहने की। तो अपनी सारी भड़ास जो है ना वो पीछे ही निकालता है, और उनके बारे में जो भी कुछ कहना है, अच्छा बुरा जैसा भी कहना है, वो सारी सारी चीज़ें वो बाद में ही अपनी भड़ास निकालता है। और बीवी के पैसों में ही सबको गिफ्ट बांट रहा है, देखो भी मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, सबका भला बन रहा है, सब मज़े चल रहे हैं पूरी तरीके से। अब लास्ट में वो एक एनजीओ के यहाँ जाती हैं और वहाँ पर जो बहुत सारी लेडीज़ हैं जो बेसिकली उनका वहाँ पे स्वागत करती हैं, बहुत शोर मचाती हैं और ऐसा शो करती हैं जैसे उनके यहाँ बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी आ गई है। अगेन फिर वहाँ पे वही बात है, बहुत बहुत सारे कैमरे ऑन हैं। आज की डेट में जो है हर जगह चैनल खुले हुए हैं और सब लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और सब अपनी अपनी सफलता के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वो एनजीओ जो है, एनजीओ ने बुलवाया है और बुलवाने के बाद में उनको वहाँ पे केक कटवाया है, एक शील्ड दी है और शील्ड देते हुए कहा है कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत इंस्पायरिंग है। भैया इंस्पायरिंग कहाँ से हैं, कहाँ से इन्फ्लुएंसर है, वो बता दीजिएगा ज़रा। वो शील्ड तो आपने दे दी है, कोई बात नहीं। और साथ में हंसी की बात तो ये है कि गुटखा किंग को भी उन्होंने एक मेडल दे दिया है। भैया ये मेडल किस बात का है? मैडम के साथ में पीछे पीछे घूमते रहने का, उसकी हाँ में हाँ मिलाने का, उसके सारे छोटे से बड़े सारे के सारे काम करने का, इस बात का मेडल जो है उन्हें मिला है। सारे को देखकर यही लगता है कि पूरी शादी में खुद ही छाई हुई है और पूरा तरह से कमाल करना है कि भाई कैसे भी करके ये जो व्लॉग हैं ये ट्रेंडिंग में आए, ट्रेंडिंग में दिखाई भी दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि इतने नोट छाप लेना है, इतने नोट छाप लेना है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर जो लड़की है ना, उसका भी चैनल है, लेकिन उसके चैनल पे तो कुछ जा नहीं रहा होगा, कुछ ऐसा हो नहीं रहा होगा। तो सारा सारा कौन छाप रहा है? यही छाप रही, जैसा कि इसके साथ में इसके भैया भाभी ने इसकी शादी में किया था। सारे के सारे व्लॉग डाले, दो दो तीन तीन व्लॉग डाले, पर डे व्लॉग डाले, और जिसने नहीं डाले वो यही थी। और मज़ा लूटा किसने? भैया भाभी ने लूटा। चलिए, सब लोगों का वक्त आता है, तो एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को यहीं पर। यह पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।